पढ़ने वाले हैं बीएनएस की क्लास 14 का रिवीजन अच्छे से। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज धारा सेक्शन 85 को पढ़ने वाले हैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें कहा गया है कि पति और पति के नातेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना अपराध है। ये याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट धारा है। ये आईपीसी में 498A में थी, ठीक है ना। यानी कि पति और पति के नातेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना अपराध है। इसके लिए दंड मिलेगा कितना? जेल 3 साल तक की हो सकती है, साथ में फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा सेक्शन 86 की। ये धारा न्यू एडेड है, यानी कि पहले नहीं थी, ये किसमें, आईपीसी में नहीं थी, लेकिन अब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। इसमें है क्रूरता की परिभाषा। तो क्या होती है क्रूरता? तो जानबूझकर महिला के प्रति किया गया ऐसा आचरण जिससे महिला आत्महत्या करने का विचार करे, या फिर महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा हो जाए, महिला को चोट लगने की संभावना हो जाए, या फिर महिला से दहेज की मांग की जाए। तो ऐसे में सेक्शन 86 यानी धारा 86 लग जाएगी। तुम पे ध्यान रखना, महिला शादीशुदा होगी ऐसे में, समझे। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा क्रूरता से संबंधित महत्वपूर्ण वाद याद रखना कि पहला वाद है पीवी विक्षापति वर्सेस राज्य 1999। इसमें था कि स्त्री को पीटना और दहेज की मांग करना क्रूरता है, ठीक है। और दूसरा केस था जगदीश चंद्र वर्सेस राज्य 1988 का, जिसमें कहा गया था कि शराब पीकर पति द्वारा पत्नी को मारा पीटा जाना और देर से घर आना, ये भी क्रूरता है। क्या है? क्रूरता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 88 की। इसमें है गर्भपात कारित करना अपराध है। गर्भपात कारित करने का मतलब होता है अबॉर्शन करवाना क्या है? अपराध है। यदि महिला स्वयं या कोई और गर्भपात करवाता है और गर्भपात का उद्देश्य महिला की जान बचाना नहीं है, तो वो अपराध है। ऐसे में तुम्हें दंड पता है कितना मिलेगा? दंड मिलेगा, जेल मिलेगी 3 साल तक की, या फिर फाइन मिलेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ कंडीशन है, यदि स्पंदन गर्भा है, यानी कि बच्चा 3 महीने से ज़्यादा का है, ऐसे में तुम्हें 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में फाइन देना पड़ेगा। सेक्शन 95 कहता है कि अपराध करने के लिए बच्चों को भाड़े पर लेना और उन्हें नियुक्त करना, उनका लैंगिक शोषण करना, अश्लील साहित्य दिखाना, चाइल्ड पोर्न। तो ऐसे में दंड यानी कि जेल कितनी मिलेगी? मिनिमम 3 साल की जेल और मैक्सिमम 10 साल की जेल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा सेक्शन 96 कहता है बालकों का उपापन यानी कि खरीद फरोख्त करना। ऐसे में तुम्हें दंड दिया जाएगा जेल 10 साल तक की, साथ में फाइन भी दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है तुम्हारा अध्याय 6 आता है। अध्याय 6 में क्या है? अध्याय 6 में है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध कौन से होते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धारा याद रखनी है। इसमें है सदोष मानव वध, आपराधिक मानव वध, गैर इरादतुत हत्या। इसका मतलब इम्पोर्टेंट केस है इसमें एक रेग बनाम गोविंदा केस। इसमें इस धारा में मतलब अगर तुम किसी के साथ सदोष मानव वध करते हो, आपराधिक मानव वध करते हो, गैर इरादतन हत्या करते हो, तो ऐसे में धारा दंड मिलेगा तुम्हें धारा 105 आजीवन कारावास, या फिर तुम्हें मिनिमम जो जेल है वो 5 साल की, मैक्सिमम 10 साल की हो सकती है, ठीक है। क्लियर। अब तुम ये देखो सदोष मानव वध क्या होता है और हत्या क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। तो सदोष मानव वध का मतलब होता है जैसे किसी को अचानक प्रकोपन आता है या अचानक से गुस्सा आता है और वो उसकी हत्या कर देता है, या फिर कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती है। इसमें कार्य से मृत्यु की संभावना का ज्ञान तो होता है, हमें पता है हम ईंट मार रहे हैं इसकी तो मर जाएगा, लेकिन पहले से प्लानिंग नहीं होती, इसे बोलते सदोष मानव वध, एकदम से गुस्सा आना। और हत्या में क्या होता है? हत्या में पहले से प्लानिंग की गई होती है, एक्ट किया गया होता है, व्यक्ति मारा गया होता है, हत्या भी हो सकती है उसकी, ठीक है। तो वो हत्या होती है। सेक्शन 101 क्या कहता है? ये कहता है कि हत्या की परिभाषा है, इसमें हत्या की परिभाषा जिसके लिए दंड दिया गया है धारा 103 के तहत मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्लस फाइन दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट केस है तुम्हारा एक बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब। यहाँ पे विरल से विरलता मामलों में ही फांसी होगी, ठीक है। इस क्लास का यहीं एंड करते हैं।